नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडी आर्ट न्यूज और डॉक्टर राजा वर्ल्ड लाइफ स्टूडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा प्यारा दोस्त राजा बाबू। मैं अभी आपसे लगातार चर्चा कर रहा हूं बायोलॉजी के बारे में। आप मेरे अन्य वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी की डिफिनीशन, कैसे शब्द आए। आज हम इसके कालखंड में छुपे हुए बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के इतिहास के संदर्भ में बात। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और आप जब, क्योंकि मैं काफी विवरण तौर पे आपके समक्ष ये बातें रख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप सभी जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं अर्थात मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, या जो लोग बायोलॉजी में एक्सपर्टाइजेशन कर रहे होंगे, बायोलॉजी का स्टूडेंट होंगे या पैरामेडिकल के भी स्टूडेंट होंगे, मेडिकल के भी लोग होंगे जो कि विज्ञान में आस्था रखते होंगे, तो उन लोगों को भी जरूर काम आएगा, उम्मीद है। यद्यपि मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन बस आपके साथ थोड़ी बहुत चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर बायोलॉजी के इतिहास में जाएंगे, बायोलॉजी अर्थात लाइफ फ्लो है ना, लेवेंसियर, डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ, इन सब नामों से भी जानते हैं, जो पिछली बार हमने चर्चा किया। आप अन्य वीडियो में देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे, या लिंक शो हो रहा है उस पर आप देख लेंगे। लेकिन क्या है ना कि बायोलॉजी अगर मेसोपोटामिया, इजिप्ट की बातें करेंगे उस समय, या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल और चाइना की हिस्ट्री की बात करेंगे, तो ये नेचुरल फिलॉसफी के रूप में पहले अध्ययन किया जाता था। जब तक कि हमारे जो मॉडर्न साइंस है, यानी कि आधुनिक विज्ञान के पहले ये बायोलॉजी के रूप में अध्ययन नहीं करते थे। इसे हम लोग नेचुरल फिलॉसफी के रूप में, दर्शन के रूप में इसे हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज है ना दोस्तों कि इसे एनिशियंट ग्रीस में मॉडर्न बायोलॉजी को जो रिसर्च डेवलपमेंट हुआ है, ये एनिशियंट ग्रीस टाइम में, ग्रीस में कहेंगे, प्राचीन ग्रीस की कहानी पर करेंगे तो ये ट्रेस आउट होता है। यद्यपि इसका जो फैनिक इजिप्ट है हमारे मेडिसिन का, उसमें भी इसका स्टडी मिलता है। लेकिन पुराने समय की अगर बात करेंगे तो अरस्तु, जो कि 384 से 322 बिफोर द क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व थे, उनके द्वारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका बायोलॉजी के लिए इतिहास में आता है, क्योंकि उन्होंने इसका डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी जो है उस पर खास काम किया था। एनिमल में खास करके उनकी किताब है हिस्टोरिया एनिमलियम करके, आप वहां देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी मिल जाएंगी। और उस समय उन्होंने काफी अध्ययन किया। यही कारण है कि देखिए, बायोलॉजी भले ही वर्ड लेमार्क साहब और ट्रेवेरेनस ने दिया था, है ना, उनका स्टेटमेंट था कि बायोलॉजी नाम आएगा, ये देखो उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से कैसे हुआ था। लेकिन अरस्तु को, अरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी मानते हैं, उन्हें पिता के दर्जा देते हैं। साथ ही अब आइए मिडिल एज की बात करिए। ये सब प्राचीन बातें हैं। जब ग्रीस की बात किया हमने, इजिप्ट की बातें की, या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल की बातें की, तो वहां आती है बातें। लेकिन अरस्तु का खास योगदान रहा ईसा के पहले से। लेकिन मिडिल एज में बात करेंगे तो मिडिल एज में अरस्तु का जो सक्सेसर थे लाइसियम या थियोफेस्टस, थियोफेस्टस ने उनके सक्सेसर, उनका जो स्टूडेंट था, उस रूप में एक सीरीज की लिखा, माने किताबों का एक श्रृंखलाबद्ध बोटनी के ऊपर लिखा, जिनका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड ऑन द काउच ऑफ प्लांट। थियोफेस्टस साहब ने, जिसे बोटनी का पिता के रूप में, बोटनी के पिता के रूप में हम लोगों ने जाना, क्योंकि उन्होंने, वो अरिस्टो के ही सक्सेसर थे, यद्यपि उन्होंने इस बात को रखी। अब मेडिएवल इस्लामिक वर्ल्ड में बात करें तो जो इस्लामिक वर्ल्ड जैसे भी जितने भी स्कॉलर है, बायोलॉजी को अल जाहिज करके, या अल देनावरी जो ऐसे है जिसने बॉटनी पर किताब लिखी, और एजिद जो है उन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिस्क्रिप्शन दिया। इस्लामिक जितने भी हमारे स्कॉलर हुए उन लोगों ने किया। खास करके मेडिसिन का अध्ययन इस समय बहुत ज्यादा इस्लामिक स्कॉलर ने किया। मेडिसिन के बारे में ग्रीक फिलोसफर जितने भी ट्रेडिशन में अगर बात करें तो उन लोगों ने इस्लामिक, आप कालखंड से समझ रहे होंगे कि सबसे पहले ग्रीस से बात की, मॉडर्न में बात करें तो उसका अरस्तु साहब से आता है, फिर उनका सक्सेसर जो है थियोफेस्टस साहब देते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे तो इस्लामिक स्कॉलर आते हैं। स्टार्टेड जो है जस्ट स्टार्स का बहुत ज्यादा अंटेन वॉन ल्यूनहाक साहब ने ड्रामेटिक, यानी कि नाटकीय रूप से इसमें सुधार किया। कब? जब माइक्रोस्कोप की उन्होंने खोज की, अंटेन वन ल्यूनहाक साहब ने, और उन्होंने स्पर्मेटोजोआ का, बैक्टीरिया का, या आप कहे तो इन्फ्यूसिया का, और जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ में पूरे डाइवर्सिटी का उन्होंने अध्ययन किया। साथ ही जैन स्वमेधम साहब ने न्यू इंटरेस्ट जो है एंटोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट उन्होंने दिया, जिसमें कि बेसिक टेक्निक माइक्रोस्कोप का, कैसे डिसेक्शन एंड स्टेनिंग हो, इसको उन्होंने चर्चा रखी।
तो ये जो बायोलॉजी की इतिहास है, इसे मैं आपके सामने कई श्रृंखलाओं में डाल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप देखते रहिए और फिर इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम हैं आपका प्यारा राजा वो। अगली बार से हमारी टेक्नोलॉजी के साथ अभी है प्रियरंजन जी, जिज्ञासा कुमारी, ये आपके साथ आपके लिए हमारे लेक्चर को शूट कर रही है और आप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तब तक के लिए बाय। देखते रहिए।